जय सिया राम। मैं आप सभी मित्र बंधुओं से मेरी राम राम। मैं बड़े दिन के बाद आज अपना एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी समय से मैंने अपना कोई वीडियो नहीं दिया है और समस्त जिज्ञासुओं के मन की जिज्ञासा को समझते हुए मैं आज पौराणिक ग्रंथ से मन की बात करना चाहता हूँ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात कहते हैं, उस प्रकार मैं पुराण के आधार पर अपने मन की बात आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। सो समझिए, हमारे जो 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने किया। बड़े ही मन को केंद्रित करके लेखन कार्य उन्होंने किया। और सबसे खास बात यह है कि 18 पुराणों में सिर्फ 2 ही चीज़ उन्होंने लिखा। चाहे किसी भी पुराण में आप देख लें, 2 ही चीज़ें श्रेष्ठ हैं और इन्हीं पे आधार है पूरे पुराणों का। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्डाय पापाय परिपीडनम्। अर्थात 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही वचन कहे गए हैं। प्रथम है परोपकार, दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और दूसरा है दूसरों को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं। इसीलिए प्राणी मात्र को ये समझना चाहिए, इन्हीं 2 वचनों पर हम ऐसा कार्य करें कि किसी को कष्ट ना हो। प्रथम तो पाप नहीं होगा, और दूसरा अगर किसी का करना है तो भलाई करें। इन 2 चीज़ों पे जो काम करेगा वो पुराणों के मतानुसार उसके कर्म होंगे और उन्हीं के अनुसार उनके जीवन का कल्याण एवं पुण्य पाप का लेखा जोखा होगा। द्वितीय है कि तुलसीदास जी ने भी इस बात पर लिखा है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। इससे यह बात उन्होंने साफ साफ लिखी, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। पर हित अर्थात दूसरों की हित से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं इस संसार में। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, और दूसरों को पीड़ा, पर माने दूसरे व्यक्तियों को कष्ट देने पर, इससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं। इसलिए वेद, हमारे जो संत थे, उन्होंने अन्य भक्ति मार्ग तो बताया ही बताया, परंतु दूसरों के दुख को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये 2 वचन, वेदव्यास जी हों या महान ग्रंथकारी हों, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में इसकी संरचना किया है। 18 पुराणों की रचना वेदव्यास जी द्वारा की गई। इन पुराणों में प्राय 2 पुराण ऐसे हैं जिनको अधिक पढ़ा जाता है, अधिक सुना जाता है, पठन एवं श्रवण दोनों अधिक होता है। जैसे पहला है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो गेहे गेहे जने जने घर घर जन जन हो रही है। हालांकि उन कथाओं में रस हो या न हो, परंतु कथितः कथायाम रसायाम, वो तो हो तो रही है। अब वो क्या है क्या नहीं है वो तो भक्त जाने और भगवान जाने। दूसरा है शिव महापुराण। भागवत महापुराण महायज्ञ सामूहिक रूप से ही होता है और शिव महापुराण चिंतन मनन का एक अलग ही ग्रंथ है। सबसे विशेष बात है कि भागवत जो महापुराण है, सब लोग एकत्रित होकर के सामूहिक रूप से यज्ञ संपादन करते हैं और कथा का अमृत पान लेते हैं। परंतु जो शिव महापुराण की कथा है वो चिंतन की है, मनन की है। उसको चिंतन करें और मनन करें, उससे रस निकालें। ये दोनों कथाओं का सीधा सार है। इसमें परेश्वर शिव, सर्वेश्वरी, जगत जननी उमा के पुण्य पवित्र चरित्रों का वर्णन आता है शिव महापुराण में, और उन चरित्रों के द्वारा मानव का ध्यान शिव भक्ति की ओर आकर्षित करना है तथा परोपकार की भावना पर प्रतिपादन किया। ये सब चीज़ें वेदव्यास जी ने ग्रंथित किया है। भगवान शिव तीनों रूप में जगत की रक्षा और संहार करता है। सृष्टि, रक्षा एवं प्रलय का भी अनादिकाल से चला आ रहा है। शंकर ने स्वयं ही तीनों ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की संरचना की है। ये तीनों शिव भगवान के अपने ही रूप हैं। वे इन तीनों अलग अलग निजी अस्तित्व बनाए रखने के लिए वे अनवरदानी बने हैं और सनातन परोपकारी हुए हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आशुतोष किसी की प्रार्थना पर भी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं, वृथा वो शांत हो जाएं। शिव महापुराण की अधिसंख्या भक्तों द्वारा पढ़े जाने का सख्त कारण यह है कि शिव जी की एक ही कला थी
कि चाहे जितना बड़ा घोर पापी हो, वह एक बार शिव जी के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर देगा, उसके ऊपर शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव महापुराण में भगवान की दया एवं करुणा का वेदव्यास जी ने रचना किया है एवं उनके सृष्टि का प्रलय संहार इत्यादि सब कुछ है, परंतु भगवान शिव की करुणा पर विशेष आप लोग ध्यान दें और अपना ध्यान केंद्रित करें। कर्पूर गौरम, कपूर की तरह श्वेत जिनका शरीर है, कर्पूर गौरम, और जिनके बाएं हाथ में गौरा विद्यमान है, कर्पूर गौरम, इतना सुंदर उनका गौरांग है। कर्पूर गौरम करुणावतारम का स्वरूप उन्होंने शेष नाग और त्रिशूल बाघंबर धारण किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो बड़े ही क्रोधी एवं प्रकोपी होंगे, वो अपनी जगह है, परंतु उनके हृदय में इतना भक्तों के प्रति भाव है कि घोर अनर्थ पाप करके आप गए हो और शिव जी के सामने जो है आप खड़े हो जाएं, शिव जी अवश्य आपको क्षमा कर देते हैं। इतने करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र, इस संसार का संहार करने वाले हैं, और भुजगेंद्र हारम, और वो नाग को जो है गले में लपेटे हुए भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। ऐसे भगवान को, ऐसे भगवान शिव को हमेशा अपने हृदय में आप विद्यमान रखें तथा उनका चिंतन करते रहें। इस प्रकार हमारे भगवान शिव की कथा जो है शिव पुराण में आती है, उनके करुणा एवं भाव का पूर्ण वर्णन है एवं स्वरूप का, एवं माता जगत जननी पार्वती जी का वर्णन है, एवं उनके विवाह इत्यादि का भी वर्णन है, तथा किस प्रकार भगवान शिव ने जो है संसार का कल्याण किया एवं संसार के लिए कितने प्रकार की माया रची, कितने असुरों का संहार किया, कितने भक्तों का उद्धार किया, ये सब चीज़ें जो है शिव महापुराण में है। और भागवत महापुराण में कृष्ण चरित्र, महाभारत के विषय में, एवं राजा परीक्षित का उद्धार, राजा परीक्षित को श्राप, और उसके पश्चात सप्ताह 7 दिन का सुखदेव जी के द्वारा भागवत रूपी अमृत पान करवाया, और उसके बाद स्वर्गारोहण उनका, एवं मृत्यु, उसके बाद स्वर्गारोहण, और भगवान के द्वारा भक्तिमयी सागर का एक कलश कुंभ भक्तों द्वारा भक्तों के बीच में इस पृथ्वी लोक में रखा गया, उन दोनों का आनंद है। इसलिए शिव महापुराण अपनी गरिमा बताती है तथा भागवत महापुराण अपना मार्ग बताती है, परंतु भागवत कथा बड़े ही आसानी से समझ में आ जाती है, परंतु शिव महापुराण की जो कथा है वो चिंतन करके, मनन करके, उसमें तर्क निकाल करके फिर उसका आनंद आता है। इन दोनों कथाओं का इन दोनों पुराणों की कथाओं में ये फ़र्क है और ये जानने योग्य बातें हैं। मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। मन की बात आज मैं ऐसे ही बैठा था, मुझे लगा कि ये 2 शब्दों पे बने हुए पुराणों की रचना है, सूक्ष्म सारांश मैंने निकाला, तो मैंने कहा आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग इस चीज़ में जानें और अपने कर्मों को सुधारें, अपने आचार विचारों को पवित्र करें तथा अपने जीवन के आचरण इन्हीं दोनों कर्मों के अनुसार चयनित करें, जिससे किसी को कष्ट ना पहुँचे तथा आनंद की वृद्धि हो और आप लोगों का जीवन सुखमय पूर्ण हो। जय सिया राम। मैं आज की वाणी को यहीं से विराम देता हूँ तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग देखें, दूसरे तक पहुँचाएँ एवं